तो लास्ट क्लास हम लोग विदाउट प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन वाला केस खत्म कर चुके थे, हाँ या ना। आज हम लोग को करना है जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री तो बात की बात, तो सुनना ध्यान से। यहां पे जर्नल एंट्रीज के बारे में बाद में डिस्कस करते हैं। पहले हम लोग को अभी जो पढ़ना है वो विथ प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन के बारे में पढ़ना है। यानी जब आपका प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन मेंटेन नहीं होता है तब हम लोग पढ़ चुके हैं, और जब मेंटेन करना है तब हम लोग का क्या बात होता है उसके बारे में जानना है। आई बात समझ में। ये जर्नल एंट्री को बाद में डिस्कस करते हैं, पहले आपको जो समझाते हैं वो चीज को समझना है। यहां पे सुनना ध्यान से सब लोग, सबका फोकस यहां पे होना चाहिए। बताओ, अगर हम लोग मशीनरी अकाउंट, अगर यहां पे मशीनरी अकाउंट हम बनाते हैं, ध्यान से सुनना एकदम, पहले जितना भी काम कर रहे थे, अगर मशीनरी अकाउंट हम लोग का बनता था, मशीन खरीदा जाता था, उस पर डेप्रीसिएशन चार्ज करते थे, उसमें सेल करते थे, प्रॉफिट होता था, लॉस होता था 5 बात। अगर हम लोग मशीनरी अकाउंट बनाते थे, बताओ अगर परचेज करता था तो क्या लिखते थे? टू बैंक अकाउंट। अगर डेप्रीसिएशन चार्ज होता था तो क्या करते थे? बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट। अगर सेल करता था तो क्या करते थे? बाय बैंक अकाउंट। अरे बोलो। अगर लॉस हो गया तो क्या करते थे? बाय पीएल अकाउंट। अगर प्रॉफिट होता था तो क्या करते थे? टू पीएल अकाउंट। बस यही 5 बात तो होता था, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता था। लेकिन ये हमारा था विदाउट प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन। अब हम लोग को बात करना है विथ प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन, जिसमें आपको 3 अलग अलग अकाउंट के बारे में बात करना पड़ता है। 3 अलग अलग अकाउंट के बारे में बात करना पड़ता है। क्या बोलता है? आप अभी तक डेप्रीसिएशन निकालते थे, सेल करते थे, परचेज करते थे, प्रॉफिट होता था, लॉस होता था, सारा का सारा कचड़ा एक ही घर में फैला के रखते थे। मतलब एक ही अकाउंट बनाते थे, मशीनरी अकाउंट, उसी में परचेज दिखाओ, उसी में सेल दिखाओ, उसी में डेप्रीसिएशन, उसी में प्रॉफिट, उसी में लॉस, हाँ या ना। तो बोलता है ये थोड़ा सा ज्यादा हमारे पास कंजस्टेड हो जाता है, एक ही अकाउंट बहुत बड़ा बन जाता है। तो अब आप क्या करो, उसको अलग अलग दिखाओ, सबका अलग अलग अकाउंट खोल के बताओ। यानी आप अगर मशीनरी अकाउंट बना रहे हो, मशीनरी अगर आप खरीदे हो तो मशीनरी के लिए मशीनरी का अकाउंट खोल के दिखाओ। अगर आप डेप्रीसिएशन चार्ज कर रहे हो तो डेप्रीसिएशन के लिए प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन दिखाओ। क्या दिखाओ? प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन दिखाओ। और अगर आप एसेट को बेचते हो तो बेचने का काम यहां पे डिस्पोजल करता है। कौन करता है? डिस्पोजल। डिस्पोजल मतलब डिस्पोज कर देना, बेच देना। तो बोलता है अगर आप मशीनरी बेच रहे हो तो मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट खोल के दिखाओ। यहां पे ध्यान से समझना जो हम बात बता रहे हैं। प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन क्या होता है इसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन अभी पहले हम ये वाला बात बताना चाहते हैं तुमको। सुनना ध्यान से सब लोग। बोलता है मशीनरी अगर खरीदते हो तो क्या करते थे? टू बैंक अकाउंट। अभी भी टू बैंक अकाउंट करोगे, मशीनरी में जाके करना पड़ेगा टू बैंक अकाउंट। क्या करना पड़ेगा? टू बैंक अकाउंट खरीदने के लिए, हाँ या ना। जब तुम डेप्रीसिएशन चार्ज करते थे तो क्या करते थे? बाय डेप्रीसिएशन। अभी भी करोगे बाय डेप्रीसिएशन, लेकिन उसका घर में करोगे। किसका घर में? डेप्रीसिएशन का घर में। डेप्रीसिएशन का अलग घर बनाया गया है, उसके घर में जाके दिखाओगे वो चीज। आई बात समझ में? यानी प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन के घर में जाके लिखना पड़ेगा बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट लिखना पड़ेगा। बोलो बात समझ में आया? और आगे आप अगर बेचते थे तो क्या करते थे? बाई बैंक। अभी भी आपको बाई बैंक करना है, लेकिन डिस्पोजल के घर में लिखना है जाके तुमको बाई बैंक अकाउंट, क्योंकि डिस्पोजल का मतलब सेल होता है, डिस्पोज करना मतलब बेच देना। यानी सेल करने वाला जितना भी काम होगा उसमें इसमें करना पड़ेगा बाई बैंक अकाउंट। बोलो बात समझ में आ रहा है? सर अगर प्रॉफिट हुआ तो, लॉस हुआ तो बताओ। प्रॉफिट होता था तो टू पीएल, लॉस होता था तो बाय पीएल। ये प्रॉफिट और लॉस कब होता था? सेल करते वक्त होता था। तो बोलता है वो सेल वाले के घर में दिखाना पड़ेगा। यानी अगर आपका लॉस होगा तो बाय पीएल, प्रॉफिट होगा तो टू पीएल। कहां पे दिखाना है? डिस्पोजल के घर में दिखाना है। बोलो बात समझ में आया? तो अब बताओ मशीनरी वाले में कितना चीज दिखाए? एक चीज। डेप्रीसिएशन वाले में कितना चीज दिखा? एक। और डिस्पोजल में कितना दिखा? मतलब कम कम एडजस्टमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? लेकिन पहले क्या करते थे? खिचड़ी पका देते थे, मतलब एक ही में सारा चीज दिखा देते थे, हाँ या ना। इसी में हम लोग दाल, इसी में चावल, इसी में सब्जी, सब कुछ डाल देते थे। बोलो हाँ या ना। लेकिन अब क्या कर दिए? बोला यहां पे चावल अलग से बनाओ, दाल को अलग से बनाओ, सब्जी को अलग से बनाओ। समझ में आ रहा है? मतलब आप मशीनरी अकाउंट अलग बनाओगे, डेप्रीसिएशन चार्ज करते हो उसके लिए प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट खोल के दिखाओगे, और अगर सेल करने का बात होगा तो मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट खोलोगे। सर अगर हम सेल नहीं कर रहे तो क्या करेंगे? तो खाली मशीनरी और प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन का बनेगा। डिस्पोजल अकाउंट तब बनता है जब आप सेल कर रहे हो कोई एसेट को।
आई बात समझ में? हाँ या ना? यहां तक सबको क्लियर है चीज? अब ध्यान से सुनना आगे। सर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन होता क्या है? पहले तो हम आपको यह समझा दिए कि जितना भी कचरा फैलाते थे एक ही में, अब उसको अलग अलग घर में दिखाने बोलता है, जो जिससे रिलेटेड है उसके घर में दिखाओगे। बोलो बात समझ में आया? लेकिन सर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन होता क्या है उसके बारे में अब बात करने वाले हैं। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को एक और नाम से जाना जाता है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। कौन सा नाम? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। एक्यूमुलेटेड का मतलब होता है एक्यूमुलेट करना, जोड़ते जाना। क्या करते जाना? जोड़ते जाना। आप पढ़े हो मीन मीडियन मोड, ये सब चैप्टर पढ़े थे, जहां पे मीडियन में आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते थे। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता था? फ्रीक्वेंसी को ऐड करते जाना। अरे बोलो आया ना? वही क्यूमुलेट करना मतलब एक्यूमुलेट करना। एक्यूमुलेट करना मतलब होता है ऐड करते जाना। क्या करते जाना? अगर हम आपसे बात करें कि अगर आप बैलेंस शीट बनाते हो, क्या बनाते हो? तो आप पहले वाला तरीका से जब बैलेंस शीट बनाते थे तब, और जब आप नए के तरीके से आप बैलेंस शीट बनाओगे तब दोनों में फर्क बनेगा। यानी जब आप विदाउट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बनाते थे तब, और अगर आप विथ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अगर बैलेंस शीट बनाते हो तब, दोनों में क्या फर्क होगा वो ध्यान से समझना। यहां पे बोलता था जब विदाउट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, यानी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन तुम मेंटेन नहीं करते थे, तो बताओ आपका बैलेंस शीट में इधर एसेट होता है, अरे होता है ना, इधर लायबिलिटी होता है कि नहीं? आप एसेट साइड में लिखते होगे मशीनरी। क्या लिखते होगे? मान लेते मशीनरी 1 लाख रुपया का था, तो 1 लाख रुपया मशीनरी लिख दिए। और इस साल मान लेते ये साल हमारा है 2016, तो 2016 में तुम डेप्रिसिएशन 10% करके चार्ज कर रहे हो, तो डेप्रिसिएशन से वैल्यू घटता है कि नहीं घटता है? हाँ सर। तो 10,000 रुपये का डेप्रिसिएशन हो जाएगा, 10,000 का। तो बताओ 1 लाख में 10,000 चला गया, बचेगा कितना? यानी यहां पे आपका मशीनरी का वैल्यू कितना बचता था? 90,000। हाँ या ना? फिर आप दूसरा साल बैलेंस शीट बनाते थे, 2017 में बैलेंस शीट बनाते थे, यहां पे फिर से आप मशीनरी दिखाते थे। बताओ मशीनरी का वैल्यू कितना है? 1 लाख नहीं बोल सकते, क्योंकि हमारा डेप्रिसिएशन चार्ज होके 2017 में उसका बैलेंस कितना बचा हुआ है? 90। यानी यहां पे आप 90,000 दिखाते थे। कितना दिखाते थे? 90,000। और इस साल आप डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो, अगर 10% WDV चल रहा है तो 90,000 पे 10% चार्ज करेंगे, और 90,000 पे 10% कितना होता है? 9,000। बैलेंस कितना बच गया? 81,000। अरे बोलो ना। अगर आप 2018 में बैलेंस शीट बनाते थे तो फिर से मशीनरी अकाउंट लिखते थे, और मशीनरी यहां पे कितना लिखोगे? 81,000। अरे बोलो ना। और इस साल भी आप डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे 10% का, तो 8,100 चार्ज करोगे, तो आपका बैलेंस कितना बचेगा? 72,900 का बचेगा। बोलो बात समझ में आ रहा है? तो बोलता है अभी इसमें क्या करते थे, आप एसेट को छेड़छाड़ करते थे, यानी एसेट का वैल्यू को रिड्यूस करते थे, एसेट के वैल्यू को रिड्यूस। लेकिन जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन वाला केस करोगे, वहां पे एसेट को छेड़छाड़ नहीं करना है, एसेट को रिड्यूस नहीं करना है, एसेट हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पे रहेगा। किस पे रहेगा? ओरिजिनल कॉस्ट पे रहेगा। सवाल उठता है सर कैसे रख सकते हैं ओरिजिनल कॉस्ट? तो फिर हम लोग को बैलेंस कैसे पता चलेगा? जैसे इसमें हम लोग को पता चल रहा है, अगर पूछा जाएगा 2016 में बताओ उसका बैलेंस कितना बचा, बोलेंगे 90,000। 2017 में उसका बैलेंस कितना बचा, तो 81,000। 2018 में उसका बैलेंस कितना बचा, 72,900 बोल सकते हैं। लेकिन अगर इसमें हम लोग सभी ओरिजिनल कॉस्ट पे रखेंगे तो हम लोग उस साल बैलेंस कितना है वो कैसे बता सकते हैं? तो तरीका है, बताओ ये हमारा होता है लायबिलिटी, ये होता है एसेट। बताओ इधर अगर आप मशीनरी लिखते हो, बताओ कितना का खरीदे थे? 1 लाख का। डेप्रिसिएशन कितना % चार्ज कर रहे हो? 10%। कितना चार्ज होगा? 10,000। बोलता है आप एसेट के साथ छेड़छाड़ नहीं करोगे, आपको फाइनल अकाउंट पढ़ाया गया है। अरे बोलो हाँ है ना? और फाइनल अकाउंट में एक बात बताया गया था कि ये जो हमारा बैलेंस शीट का लायबिलिटी और एसेट होता है, दोनों इक्वल आता है। दोनों क्या आता है? आप मैथ्स पढ़े हो? अरे मैथ्स पढ़े हो कि नहीं? मैथ्स का थोड़ा सा लॉजिक आपको पता होगा कि अगर इक्वल के इस साइड में अगर माइनस होता है तो उस साइड क्या हो जाता है? प्लस। अगर इस साइड में माइनस होता है तो इस साइड क्या हो जाता है? प्लस। अगर उसको दूसरा साइड लेके जाते हैं तो क्या हो जाता है? प्लस। और प्लस का साइन लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अरे बोलो ना, क्या प्लस दिखाना जरूरी होता है? लेकिन माइनस दिखाना जरूरी होता है। बोलो, अगर ये हमारे पास लिखा हुआ है 2 - 1, तो हम अगर पूछेंगे 2 का साइन बताओ क्या है, तो क्या बोलोगे? प्लस। क्या लिखा हुआ है? प्लस। तो प्लस लिखना जरूरी नहीं होता है, लेकिन माइनस लिखना जरूरी होता है। बोलो हाँ ना? तो सेम उसी तरह से बताओ, अगर तुम पहले किया करते थे माइनस डेप्रिसिएशन, मतलब वो इधर का आइटम है, अगर उसको लायबिलिटी साइड में जाके लिखेंगे तो डायरेक्टली पॉजिटिव में लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? तो वही बोलता है वो
कि आप अगर प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन का केस करोगे ना, तो आपको एक लायबिलिटी साइड में प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट बोल के दिखाना पड़ेगा, जो कि 10,000 रुपए का आपका दिखेगा। कितना का दिखेगा? और अगर आपको 2016 में अगर बैलेंस आपको चेक करना है मशीनरी का कितना है, तो ये 1 लाख में इस 10,000 को माइनस करो, कितना बचेगा? 90। आपको इस तरह से माइनस करके चेक करना पड़ेगा। बोलो, बात समझ में आया? हाँ या ना? अगर तुम 2017 में बनाओगे तो बोलता है 2017 में मशीनरी अकाउंट दिखाएंगे, कितना दिखाएंगे? बोला 1 लाख का दिखाएंगे, नो चेंज, हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पे दिखेगा। आई बात समझ में? तो बताओ दूसरे साल में हमारा 10% चार्ज हुआ है, कितने का? 9,000। तो बोलता है यहां पे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितना दिखाएंगे? बोला पहले वाला 10,000 और इस बार वाला 9,000, टोटल कितना? 19,000। टोटल कितना हो गया? इसीलिए बताए थे डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेट होते जाएगा, ऐड होते चला जाएगा। बताओ पहला साल कितना चार्ज किए थे? 10,000। इस बार कितना किए? 9,000। दोनों मिलकर कितना हो गया? 19,000। यानी 2017 तक आपका टोटल डेप्रिसिएशन जो चार्ज हो चुका है वो कितना हो चुका है? 19,000। अब बताओ यहां पे तुम्हारा बैलेंस कितना दिख रहा था? 81। यहां से भी तुम चेक करो बैलेंस तुम्हारा कितना दिख रहा है? 81 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? 1 लाख में से 19,000 माइनस करोगे कितना बचेगा? 81,000 बचेगा। बोलो हाँ या ना? अगर हम 2018 में आ जाते हैं और 2018 में अगर फिर से मशीनरी अकाउंट दिखाते हैं, बताओ मशीनरी कितने का दिखेगा? 1 लाख, नो चेंज। लेकिन अगर इधर हमारा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन दिखेगा तो कितना बोलेंगे? बोलेंगे ऑलरेडी 19,000 रुपया चार्ज हो चुका है और इस साल हमारा चार्ज हो रहा है कितना? 8,100, यानी 27,100 रुपये का टोटल डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है। कितने का? बोलो, बात समझ में आ रहा है? हाँ या ना? तो सुनना ध्यान से एक बार, हम क्या बता रहे थे सुनना। अभी तक आप क्या करते आए थे? विदाउट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में हर बार आप एसेट को कम करते आते थे। यहां पे एसेट में नो चेंज। एसेट आपका 1 लाख का हर बार दिखेगा, ओरिजिनल कॉस्ट दिखेगा, लेकिन आपका जितना बार डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे आप मशीनरी को क्रेडिट नहीं करोगे, आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को क्रेडिट करोगे। किसको करोगे? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को क्रेडिट करोगे। बताओ आप डेप्रिसिएशन चार्ज करते तो क्या एंट्री पास करते थे? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट करते थे। मशीनरी के क्रेडिट में दिखाना मतलब क्या हो गया? मशीनरी के क्रेडिट में बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट दिखाने का क्या मतलब हो गया? मतलब यह हुआ कि डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट हो रहा था। हाँ या ना? लेकिन बोलता है आप मशीनरी को रिड्यूस नहीं करोगे, यहां पे आपको मशीनरी को छेड़छाड़ नहीं करना है। अब आपको क्या करना है? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रिएट करना है और उसमें आपको चार्ज करना है डेप्रिसिएशन को। आई बात समझ में? हाँ या ना? तो ये तरीका होता है हमारा विथ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में, जहां पे आपका डेप्रिसिएशन हर साल आपका एक्यूमुलेट होते जाता है। बताओ अगर तुमको 1 लाख रुपया का दे दिया 2018 का ओरिजिनल कॉस्ट, और अगर 27,100 रुपया प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का बैलेंस दे दिया हुआ है, और अगर तुमको बोलता है 2019 में बताओ अगर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा तो कितना करेंगे WDV के हिसाब से? तो बताओ पहले क्या करना पड़ेगा? माइनस, क्योंकि 1 लाख में 27,100 माइनस करेंगे तो बचेगा 72,900। तो नेक्स्ट ईयर जो हमारा चार्ज होगा वो 72,900 पे चार्ज होगा। हाँ या ना? और तुम इसके हिसाब से तुम चेक कर सकते हो खुद ही। बताओ अगर 2018 में हम लोग को चेक करना होता कैसे करते? तो 1 लाख में से 19,000 माइनस करते, 81,000 दिखता, वही 81,000 का 10% चार्ज करते तो 8,100 आता, जो कि यहां पे चार्ज करके दिखाए हैं। तो WDV मेथड में यही बात करना है कि आपको ओरिजिनल कॉस्ट से प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को लेस करके जो अमाउंट आएगा उस पे चार्ज करते हैं अगले साल डेप्रिसिएशन। अगर ओरिजिनल कॉस्ट पे बोलता तब तो माइनस करने का कोई झमेला ही नहीं सर, तब तो 1 लाख पे ही चार्ज होता बार बार। कितना पे? 1 लाख पे। बोलो बात समझ में आया? हाँ या ना? अब सुनना ध्यान से, क्लियर है यहां तक? अब हम क्या बताना चाह रहे थे सुनना। जो आपको यहां पे लिखवाया गया है जर्नल एंट्रीज, इसके बारे में बात करते, ध्यान से सुनना। बोला अगर आप एसेट को परचेज करोगे तो एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, मशीनरी खरीदोगे तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अरे बोलो ना, मशीनरी में दिखाना पड़ेगा तुमको, एसेट में दिखाना पड़ेगा खरीदने वाले के लिए। लेकिन अगर आप डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे तो पहले किया करते थे डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, पहले एसेट अकाउंट करते थे। अब क्या करना पड़ेगा? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट करना पड़ेगा। मतलब ये चीज कहां चला गया? ये वाला देखो, यानी आपको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का क्रेडिट में दिखाना पड़ेगा बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। पहले आप किस में दिखा देते? मशीनरी में। पहले आप किस में दिखा देते? मशीनरी में। अब किस में दिखाना पड़ेगा? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में। यानी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को क्रेडिट करना पड़ेगा डेप्रिसिएशन के थ्रू। बोलो समझ में आया? हाँ या ना? और जब डेप्रिसिएशन चार्ज हो जाएगा, अब आप बेचोगे तो बेचने के लिए पहले बोलता है कि ओरिजिनल कॉस्ट को पहले ट्रांसफर करो, जितना का आप एसेट बेच रहे हो।
अगर मेरे पास 5 ठो एसेट है, कितना एसेट, अगर उसमें से एक एसेट को बेच रहे हैं तो बोला एक का जितना वैल्यू है उसको पहले ट्रांसफर करो डिस्पोजल में। किसमें, डिस्पोजल में। तो जब ओरिजिनल कॉस्ट को एसेट से ट्रांसफर करते हैं डिस्पोजल में तो एंट्री होता है एसेट डिस्पोजल अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। अरे जहां पे जा रहा है उसको डेबिट करेंगे, जहां से जा रहा है उसको क्रेडिट करेंगे। समझ में आया? बताओ यहां पे जो बना के बताए, यहां पे जो बना के बताए, अगर हमारे पास 1 लाख रुपए का मशीन है, कितने का, और अगर हम 20,000 रुपए का मशीन बेचने वाले हैं तो बोलता है इधर में जाके लिखोगे बाय मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट 20,000 रुपया, और मशीनरी डिस्पोजल में यहां पे लिखना पड़ेगा टू मशीनरी अकाउंट 20,000 रुपया। यानी पहले इस घर से इस घर में लाना पड़ेगा उसको बेचने के लिए। आया समझ में? और बेचना है यहां पे तो बेच दोगे, बिना मशीनरी का कैसे बेच दोगे, पहले मशीनरी होना तो चाहिए। तो इसीलिए बोला जिस मशीन को बेच रहे हो उस मशीन को पहले वहां से उठा के यहां पे लाओ। तो बताओ अगर यहां पे लिखेंगे बाय मशीनरी डिस्पोजल, यहां पे लिखेंगे टू मशीनरी, अगर उसका जर्नल एंट्री बनाने बोलेंगे तो क्या करोगे, बोलेंगे सर जो क्रेडिट में लिखा हुआ उसको डेबिट में लिखेंगे, जो डेबिट में लिखा हुआ उसको क्रेडिट में लिखेंगे, तभी ना एंट्री पास होता है। अरे बोलो ना, बताओ क्रेडिट में क्या लिखा हुआ है, मशीनरी डिस्पोजल, तो उसको डेबिट में करेंगे, मतलब मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट डेबिट, और जो डेबिट में लिखा हुआ उसको क्रेडिट करेंगे, यानी टू मशीनरी अकाउंट। आया समझ में? तो मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट होता है इसका जर्नल एंट्री, जो कि यहां पे देखो लिखा हुआ है एसेट डिस्पोजल अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। आई बात समझ में? ये हो गया हमारा ट्रांसफर करने का। जब ट्रांसफर कर देंगे अब बेच दो। बताओ, अच्छा बेचना भी नहीं, जब तुम एसेट को ट्रांसफर करोगे उसके बाद जितना भी डेप्रिसिएशन अभी तक चार्ज किया जा चुका है उस पे उसको कैंसिल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कैंसिल करना पड़ेगा। इसको बढ़िया से समझाएंगे बाद में, अभी खाली एंट्रीज का समझ के देखो। होता है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट डिस्पोजल अकाउंट। क्या होता है? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट डिस्पोजल अकाउंट, यानी एसेट डिस्पोजल का क्रेडिट में जाके दिखाना पड़ेगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का डेबिट में दिखाना पड़ेगा टू एसेट डिस्पोजल। ठीक है? उसके बाद जब बेचोगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट डिस्पोजल, क्योंकि अभी हम बताए थे एक चीज कि बेचने का काम किसमें होगा, डिस्पोजल में होगा। बताए थे प्रॉफिट भी होगा तो किसमें होगा, डिस्पोजल में, लॉस भी होगा तो किसमें होगा, डिस्पोजल में। देखो यहां पे लॉस भी हो रहा है तो एसेट डिस्पोजल, प्रॉफिट भी हो रहा है तो एसेट डिस्पोजल। बोलो बात समझ में आया? लेकिन आपको क्वेश्चन जर्नल एंट्री पास नहीं बोलेगा, आपको बोलेगा लेजर पोस्टिंग करने। क्या बोलेगा? लेकिन लेजर पोस्टिंग करने के लिए जर्नल एंट्री का जानना जरूरी है, तभी आप लेजर पोस्टिंग कर सकते हो। हाँ या ना? तो लेजर पोस्टिंग कैसे किया जाएगा सर? आइए ध्यान से देखिए, यहां पे फॉर्मेट जो आपका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का है उसमें बोलता है अगर आपको एसेट अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट और एसेट डिस्पोजल अकाउंट बनाने बोलता है क्वेश्चन में, तो आपको क्या करना पड़ेगा बताओ। अगर मेरे पास पहले से एसेट पड़ा हुआ है तो टू बैलेंस बीडी, अरे बोलो ना, टू बैलेंस बीडी। जब परचेज करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, टू बैंक अकाउंट, अरे बोलो ना। और जब हम लोग कुछ एसेट को बेचेंगे तो पहले यहां पे ट्रांसफर करना पड़ेगा, तो बाय एसेट डिस्पोजल ट्रांसफर। बोलो समझ में आया? जो अभी एग्जांपल दिए थे कि 20,000 का अगर बेच रहे हैं तो 20,000 को यहां से ट्रांसफर करना पड़ेगा। बोलो बात समझ में आया? और उसके बाद जितना भी बैलेंस बच जाएगा उसको यहां पे दिखा देंगे। मतलब इसमें दो ही बात होता है मेन सर, एक होता है परचेज करने का और एक होता है ओरिजिनल कॉस्ट को ट्रांसफर करने का, जो हम लोग सेल करते हैं जितना का। आया बात समझ में? पहले वहां ट्रांसफर करी तब यहां पे एंट्री करेंगे। हाँ समझ में आया? और जब यहां पे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाएंगे तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का होता है क्रेडिट बैलेंस। कौन सा बैलेंस? क्रेडिट। अभी आपको इस बात का समझाए थे यहां पे चीज, बोलो यहां पे समझाए थे कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन किस साइड में दिखाया जाता है, लायबिलिटी साइड में, और लायबिलिटी का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। और मशीनरी कौन सा साइड में दिखता है, एसेट, जिसका बैलेंस क्या होता है, डेबिट। इसीलिए मशीनरी का होता है डेबिट बैलेंस और इसका होता है क्रेडिट बैलेंस। तो यहां पे देखो, इसीलिए मशीनरी के लिए, एसेट के लिए डेबिट में लिखा हुआ है बीडी, लेकिन प्रोविजन के लिए कहां पे लिखा हुआ है, क्रेडिट में लिखा हुआ है बाय बैलेंस बीडी। बोलो बात समझ में आया? और करंट ईयर में आप डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो तो आप मशीनरी को छेड़छाड़ नहीं करते हो, आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में जाके लिखते हो बाय डेप्रिसिएशन। बोलो हाँ या ना? हाँ या ना? और ये आपका जो टू एसेट डिस्पोजल लिखा हुआ है यहां पे बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन लिखा हुआ है, वो इस चीज के लिए लिखा हुआ था, कहां चले गए, वो इस चीज के लिए, कहां भाग गए, इस चीज के लिए लिखा हुआ था जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कैंसिल करते हैं। बताओ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन जब कैंसिल किया जाता है तो क्या करते हैं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट डिस्पोजल, यानी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का डेबिट में लिखेंगे टू एसेट डिस्पोजल और एसेट डिस्पोजल का क्रेडिट में लिखेंगे बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, जो कि यहां पे तुम देख सकते हो, यहां पे टू एसेट डिस्पोजल और यहां पे बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन लिखा हुआ है। बोलो हाँ या ना? और यहां पे जब लिखे थे टू एसेट डिस्पोजल तो उसी का ट्रांसफर यहां पे देखो टू एसेट अकाउंट लिखा गया है, लिखा हुआ है।
अरे कितने का बेच रहे हो, पहले उसका ओरिजिनल कॉस्ट को यहां पे ट्रांसफर करना पड़ेगा, उसके बाद जितना भी डेप्रिसिएशन उस पे चार्ज कर चुके हो अभी तक उसको कैंसिल करना पड़ेगा, उसके बाद बेचना पड़ेगा। बेचने के लिए क्या करते हैं, बाय बैंक अकाउंट, अगर लॉस हो गया तो बाय पीएल, प्रॉफिट हो गया तो 2PL। बोलो बात समझ में आया, हाँ या ना। इसको एक बार हम पूरा साफ कर देते हैं, ध्यान से समझो एक चीज, फिर से रिपीट। हमारा जब जर्नल एंट्रीज अगर याद हो जाएगा तो लेजर पोस्टिंग उसी के थ्रू होता है, लेकिन अगर आप लेजर पोस्टिंग डायरेक्टली समझना चाहते हो तो भी समझ सकते हो। सुनो ध्यान से, परचेज करोगे तो कहां पे दिखाना पड़ेगा, एसेट का डेबिट में। डेप्रीसिएशन चार्ज करोगे तो कहां पे दिखाना पड़ेगा, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन का क्रेडिट में। बोलो ना रे। जब बेचोगे तो आपको डिस्पोजल में दिखाना पड़ेगा, लेकिन बेचने के पहले आपको ओरिजिनल कॉस्ट ट्रांसफर करना पड़ेगा एसेट से, और उसके बाद प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन पहले कैंसिल करना पड़ेगा प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन में। आया समझ में। और उसके बाद बेचो, और बेचने से या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा, और एसेट डिस्पोजल आपका ऑटोमेटिक टैली करेगा, ऑटोमेटिक टैली करेगा, ये हमेशा टैली करेगा, इसमें कुछ भी बैलेंस बोल के नहीं आएगा। इसका देखो बैलेंस शीट आएगा, अरे बोलो ना, इसका बैलेंस शीट आएगा अगर तुम्हारे पास एसेट बचा हुआ है तो, इसका भी बैलेंस आएगा तुम्हारे पास प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन का, लेकिन इसका कभी भी बैलेंस तुम्हारे पास नहीं आएगा, ये हमेशा टैली कर जाएगा तुम्हारा। बोलो बात समझ में आया, हाँ या ना। एक क्वेश्चन के थ्रू हम लोग समझेंगे, इसका एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, उसके बाद आपको क्वेश्चन जो दिया गया उसके क्वेश्चन के हिसाब से बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पे बोलो बात समझ में आया। अच्छा, एक बात जो बताने वाले थे, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन को कैंसिल करने वाला बात, उसको हम समझाते हैं, ध्यान से समझना। बताओ, हम यहाँ पे इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे बोलना चाहते हैं कि आपके पास 1 लाख रुपए का मशीन था। कितने का मशीन था, ध्यान से सुनना एकदम, 1 लाख रुपए का मशीन था, जिसपे आप 1 साल डेप्रीसिएशन चार्ज किए हो 10,000, फिर दूसरे साल डेप्रीसिएशन चार्ज किए हो 9,000, फिर तीसरे साल डेप्रीसिएशन चार्ज किए हो 8,100। तो बताओ, आप तो पूरा 1 लाख पे चार्ज किए हो बार बार। अरे किस पे किए हो, 1 लाख पे चार्ज किए हो, 1 लाख पे 10,000 किए, फिर WDV चल रहा था तो बैलेंस पे 9,000, फिर हमारा 8,100, मतलब ओरिजिनल कॉस्ट जो 1 लाख है उसी के हिसाब से काम कर रहे हो ना। अगर तुमको बोलता है कि इसी में से एक मशीनरी यानी इसका पार्ट हमारा था 20,000 रुपए का, इसी 1 लाख वाले में से एक पार्ट था हमारा कितने का, 20,000 का, जिसको इन फ्यूचर जाके आपको बेचना है कितने रुपया में, 5,000 रुपया में। कितना में बेचना है, 5,000। तो आप कैसे बेच दोगे इसे, बताओ। इस पे जितना डेप्रीसिएशन चार्ज किया हुआ है उसको भी तो हटाना पड़ेगा। बताओ, तुम्हारा मशीन कितने का था, 1 लाख का, कितने का था, तुम 20,000 का मशीनरी जब बेचने वाले हो तो 20,000 तुम्हारा खत्म हो जाएगा कि नहीं। अब तुमसे अगर कोई पूछेगा तुम्हारे पास मशीन कितने का बचा हुआ है तो क्या बोलोगे, 80 का बचा हुआ है। कितने का बचा है, 80। तो तुम्हारे पास डेप्रीसिएशन पूरा कैसे दिखा सकते हो, जितना का मशीन गया उससे रिलेटेड डेप्रीसिएशन को भी भेजना पड़ेगा, उसको भी कैंसिल करना पड़ेगा। आया समझ में, क्लियर चीज। यानी यहां पे डेप्रीसिएशन को कैंसिल कैसे करेंगे, तो बताओ, जब तुम 10,000 पे चार्ज कर रहे थे इस तरह से, तो 20,000 पे बताओ कि कितना कितना करके चार्ज किए होगे। बोलो हाँ या ना। तो मान लेते हैं 20,000 पे पहले आया होगा 2,000, बोलो, उसके बाद आया होगा 1,800, बोलो समझ में आ रहा है, उसके बाद 1,620, इसी तरह से कुछ करके आपका निकला होगा। तो बोलता है जितना भी डेप्रीसिएशन चार्ज किए हो ना, सब टोटल करके कैंसिल करोगे, टोटल करके कैंसिल करोगे। जब कैंसिल करना पड़ेगा जब आप एसेट को बेचोगे, एसेट डिस्पोजल से, एसेट डिस्पोजल से कैंसिल करना पड़ेगा। वेल, हम बताएंगे तुमको सारा चीज, लेकिन अभी हम बताना चाह रहे हैं कि कैंसिल क्यों करते हैं। सारा जब कैलकुलेशन करेंगे सब कुछ समझ में आएगा तुमको, लेकिन अभी बस समझो यहां पे कि जब आपका एसेट आपके पास नहीं रहेगा तो उसका डेप्रीसिएशन भी आपको अपने पास नहीं रखना है। आया समझ में। जब आपका ब्रेकअप होगा, समझ में आया, या होता होगा, तो आप क्या करते हो, सबसे पहले वो आपके पास से, सुनो, वो आपके पास से चला गया, वो इंसान आपके पास से चला गया तो उसका नंबर भी आपके मोबाइल से चला जाना चाहिए। आप क्या करते हो, उसका नंबर डिलीट कर देते हो, उसका जितना भी गिफ्ट था सब तोड़ फोड़ के जला देते हो। अरे भारी भरकम ब्रेकअप हुआ है, समझ में आया। तो सोच के देखो, तो इसका मतलब क्या बताना चाह रहे हैं हम कि जब आपका एसेट आपके पास से चला जाता है तो आप उससे रिलेटेड जितना भी यादें हैं सबको मिटा दो। मतलब जितना भी उससे रिलेटेड आपके पास प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन है उसको क्या करोगे, हटाओगे। लेकिन क्या ये डेप्रीसिएशन सिर्फ उसी का है ना, उसमें तो पूरा 1 लाख वाला है। हम सिर्फ 20,000 वाले का डेप्रीसिएशन देखेंगे कि कितना का हो रहा है, उसको कैंसिल करेंगे। आया समझ में। तो आप अगर एसेट को ट्रांसफर करोगे तो उसका प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन को भी ट्रांसफर करना पड़ेगा। बोलो बात समझ में आया, हाँ या ना। बस इतना ही समझाना था।
और इतना अगर आपको समझ में आ गया तो अब हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू समझना चाहते हैं। आइए एग्जाम्पल से रिलेटेड आपका बात करते हैं। पहले ध्यान से सुनना एकदम, एग्जाम्पल क्या कहता है, कैसे सॉल्व करते हैं, क्योंकि ये आपके लिए एकदम नया है, आप एकदम नए तरीके से सीखो। और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन आपका एक टाइप का क्वेश्चन आ जाता है आपके एग्जाम में, इसलिए आप ध्यान से समझिएगा इसको। बोला है मिस्टर एसके परचेज अ न्यू मशीन ऑन 1/1/2016 फॉर रुपीज कितने का, 1 लाख रुपए का। हम छोटा सा एग्जांपल लिए आपको समझाने के लिए। 1 लाख रुपए का एक मशीन खरीदा है 1 जनवरी 2016 में, और ही डेप्रिसिएट्स मशीनरी एट 10% पर एनम अंडर रिटन डाउन वैल्यू मेथड, यानी WDV मेथड से 10% करके डेप्रिसिएशन चार्ज करता है। बोलो हाँ या ना। ही सोल्ड द अबव मशीन फॉर 55,000 ऑन 1/7/2018, 1/7/2018 में जाके, मतलब 2.5 साल के बाद, 2.5 साल के, क्योंकि 1/1 से मतलब 16 पूरा यूज किया, 17 पूरा यूज किया, और 18 में सिर्फ जून तक यूज किया, मतलब जुलाई का 1 तारीख को वो बेच दिया। इसका मतलब 2.5 साल वो यूज किया है, तो 2.5 साल यूज करने से कुछ तो डेप्रिसिएशन चार्ज किया होगा। और बेचने के बाद बोला परचेज अ न्यू मशीनरी फॉर 80,000 एज ऑन दैट डेट, उसी डेट में एक नया मशीन खरीद लिया, कितने का, 80,000 का। और क्या नहीं बोला, अरे जब सही, यही तो बात है कि क्वेश्चन पहले पूरा पढ़ा कीजिए। बोला प्रीपेयर मशीनरी अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट एंड मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट फॉर द ईयर फ्रॉम 2016 से लेकर के 2018 तक। तो बताओ, जब आपका 1 साल लिखा हुआ है 16, जब आपका 1 साल लिखा हुआ है 18, मतलब आपका ये कैलेंडर ईयर है। कौन सा ईयर है, जनवरी से दिसंबर तक, यानी आपको दिसंबर में क्लोज करना है। कब क्लोज करना है, दिसंबर। अगर आपका बोलता 2016-17 से लेकर के 2018-19 तक जाइए, इसका मतलब आपका ये फिनेंशियल ईयर है, मतलब अप्रैल से लेकर के मार्च तक होगा। आया समझ में। और जब आपका क्वेश्चन में इस तरह का ईयर बोलेगा तो समझ जाना आपका दिसंबर में बंद होने वाला है। कब बंद होने वाला है, बताओ। एक चीज आपको क्या बनाने बोला गया यहां पे, मशीनरी अकाउंट, मशीनरी का डेप्रिसिएशन है ना, मतलब डेप्रिसिएशन फॉर का प्रोविजन, और मशीनरी डिस्पोजल हम लोग तब बनाते हैं अगर बेचा जाता है। बताओ इसमें बेचा जा रहा है कि नहीं बेचा जा रहा है, तो उसके लिए डिस्पोजल बनेगा। बोलो बात समझ में आया। कोई अभी कॉपी नहीं करोगे, ध्यान से समझोगे किस तरह से इसका काम करने वाले हैं। आई बात समझ में, सुनोगे एकदम, सुनना। इन द बुक्स ऑफ मिस्टर एसके मशीनरी अकाउंट बना रहे हैं हम लोग, डेट पर्टिकुलर रुपीस। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट में भी डेट पर्टिकुलर रुपीस उसी तरह से आपका चलता रहेगा। और मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट, एक बार बेचा जा रहा है, छोटा सा अकाउंट बनाएंगे, जिस साल बेचा जाता है बस उसी का साल काम होता है, और कोई साल इसका काम नहीं होता है। इसलिए ध्यान से सुनोगे किस तरह से इसका ट्रांसफर करेंगे हम लोग हर एक चीज में। क्लियर है चीज, कोई भी इधर उधर छटपट नहीं। बताओ सबसे पहले कब खरीदा गया था, बोला है 1 जनवरी 2016 में खरीदा गया था, कितने रुपए का, 1 लाख का। बताओ जब एसेट को परचेज करते हैं तो क्या होता है, बोलेंगे सर मशीनरी अकाउंट में 2 बैंक अकाउंट लिखा जाता है। बोलो हाँ या ना। हम आपको बार बार बताए हैं कि कैश और बैंक में आप झमेला मत पालो, क्योंकि कैश भी लिखोगे तो सही है, बैंक भी लिखोगे तो सही है। आप बड़े हो गए हो, 1 लाख रुपया आप पॉकेट में लेके घूमते नहीं रहते हो। समझ में आया। तो 1 लाख रुपया का अगर हम लोग को पेमेंट करना है तो उसके लिए बैंक के थ्रू पेमेंट करते हैं, इसलिए बैंक वर्ड यूज करते हैं हम लोग। कैश लिखोगे तो कोई काट नहीं सकता है आपका, ये भी हम बता चुके हैं। ठीक है, सुनना। तो यहां पे 1 जनवरी 2016 था ना, को हम लोग खरीद रहे हैं, तो यहां पे 2 बैंक अकाउंट लिख देते हैं सर, लो ब्रैकेट में परचेज बोल के लिख देते हैं। कितना रुपए का परचेज किया गया है, 1 लाख रुपए का परचेज किया गया, तो 1 लाख रुपए का परचेज कर दिए। बोलो बात समझ में आया। अब आप बात बताइए, क्या आपका 2016 में कोई घटना घटा है ना, तो आप 2016 को बंद करोगे तो डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे कि नहीं करोगे। आप पुराना तरीका में यहीं पे बाय डेप्रिसिएशन कर देते थे, लेकिन नया तरीका विथ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में आपको डेप्रिसिएशन कहां पे चार्ज करना पड़ता है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का क्रेडिट में करना पड़ता है। बताए थे भी, यानी आप एक ही में खिचड़ी नहीं पकाते हो, अलग अलग खाना बनाते हो। तो बस वही वाला बात, यानी यहां पे आपको लिखना पड़ेगा 31/12/16 और यहां पे करना पड़ेगा बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। बताओ कितना पे चार्ज करेंगे, 1 लाख रुपया पे अगर 10% चार्ज करते हैं तो कितना रुपया निकलता है, 10,000 रुपया निकलता है। क्योंकि WDV मेथड से चल रहे हैं तो आप यहां पे जब वर्किंग नहीं करके दिखा रहे तो यहीं पर हम लोग दिखा सकते हैं। बोलो हाँ या ना, कोई दिक्कत आ रहा है समझ में। अब बताओ 1 साल हमारा खत्म, तो 1 साल खत्म तो बंद करो इसको। आइए इसको बंद करते हैं, यहां पे हो जाएगा 10,000,
यहां पे भी हो जाएगा 10,000, डेबिट में तो पूरा घट गया, तो पूरा घट गया तो क्या लिखेंगे, टू बैलेंस सीडी, टू बैलेंस सीडी 31/12/2016 का। कोई तकलीफ? ऊपर मशीनरी अकाउंट को भी बंद करो, तो बताओ मशीनरी अकाउंट को भी क्लोज करेंगे। इधर आ गया हमारे पास 1 लाख, इधर भी आ जाएगा हमारे पास 1 लाख, यहां भी आ जाएगा 1 लाख। क्या बोल के लिखेंगे, बाय बैलेंस सीडी, तारीख रहेगा 31/12/2016। बोलो समझ में आया? अब जब सीडी हुआ है तो बीडी भी होगा ही होगा, और वो भी डेबिट साइड में यहां पे, तो लिखेंगे टू बैलेंस बीडी, वही वाला अमाउंट कितने का, 1 लाख रुपए का, और तारीख क्या रहेगा 1/1/2017। बताओ हमारा 1 जनवरी 2016 में भी दाम कितने का था, 1 लाख, 17 में भी वैल्यू कितना का है, क्योंकि ओरिजिनल कॉस्ट को कभी भी चेंज नहीं करना है। आई बात समझ में? बताओ यहां पे भी एक बार बीडी कर लेते हैं। अगर सीडी हुआ है डेबिट में तो बीडी किधर होगा, क्रेडिट में, तो 1/1/2017 में जाके लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी, कितने रुपए का, 10,000 रुपए का। बोलो बात समझ में आया? हाँ या ना? 2017 में पहुंच गए। 2017 में क्या, 2017 में आपका कुछ और घटना घट रहा है ना सर? 18 में बेचा गया, 17 में तो कुछ नहीं हुआ है, तो फिर से 17 में डेप्रीसिएशन चार्ज करेंगे। बोलो ना? और डेप्रीसिएशन क्या मशीनरी में करेंगे ना, फिर से प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन में करेंगे। तो क्या बोल के लिखना पड़ेगा सर, 31/12/2017 में जाके लिखना पड़ेगा बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट। अरे बोलो ना? और यहां पे किस पे चार्ज करेंगे, किस पे चार्ज करेंगे, सुनना ध्यान से, तरीका आपको बताया गया है। बताओ इसका बीडी बैलेंस कितना है, 1 लाख, इसका बीडी बैलेंस कितना है, 10,000। 1 लाख में से 10,000 माइनस करेंगे, कितना बचेगा, 90,000। तो उस 90,000 पे चार्ज करेंगे, 90,000 पे 10% चार्ज करेंगे, कितना मिलेगा, 9,000। डब्ल्यू डिविएशन करते हैं जो बैलेंस निकलता है। तो सर यहां तो बैलेंस पता नहीं चल रहा है, तो आप ऐसे करोगे, मशीनरी का डेबिट देखोगे, बीडी देखोगे, और इसका बीडी देखोगे, दोनों को माइनस करोगे, जो बैलेंस बचेगा उस पर डेप्रीसिएशन चार्ज करेंगे। कोई तकलीफ? हाँ या ना? बताइए हमारा डेप्रीसिएशन चार्ज हो गया, इस साल फिर से बंद करो। बताओ ये हमारे पास आ गया 19,000, यहां पे भी जाके लिखेंगे 19,000, यहां पे भी आ जाएगा 19,000। क्या बोल के लिखेंगे, टू बैलेंस सीडी। आप बताओ आपको जो एग्जाम्पल से समझाया गया था, क्या कुछ इसी तरीके से नहीं समझाया गया था कि 1 साल का आप डेप्रीसिएशन 10,000 दिखाओगे तो आपका प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन में बैलेंस कितना दिखेगा, 10,000। अरे बोलो ना? जो यहां पे हम दिखाए थे ये वाला बना के देखो कि पहला साल आपका प्रोविजन कितना का दिख रहा है, 10,000, लेकिन दूसरा साल आपका कितना दिख रहा है, 19,000। देखो यहां पे दूसरा साल आपका 19,000 का दिख रहा है कि नहीं, सीडी दिख रहा है? बोलो हाँ या ना? हाँ या ना? बताइए इस सीडी को बीडी कर लेते हैं। 1/1/2018 में क्या करना पड़ेगा, बाय बैलेंस बीडी करना पड़ेगा, कितना का, 19,000 रुपए का। कोई तकलीफ? अब इसी को बीडी जब यहां पे किए उसको भी बंद कर लेते हैं। बताओ 1 लाख को यहां पे फिर से बंद करना पड़ेगा, यहां पे भी हम लोग का लिखेंगे कितना, 1 लाख। इसको पहले टोटल करो, बोलो है ना? और यहां पे फिर से हमारे पास 1 लाख का क्या निकल जाएगा, बाय बैलेंस सीडी निकल जाएगा, तारीख रहेगा 31/12/2017। हाँ या ना? और फिर इसको बीडी करेंगे तो यहां पे लिखना पड़ेगा टू बैलेंस बीडी, वही 1 लाख का। देख रहे हो, कभी भी चेंज नहीं कर रहे हैं इसको, कभी भी चेंज करना ही नहीं है हम लोग को इसको। बोलो समझ में आया? हाँ या ना? अब सुनना ध्यान से, आगे बोला गया है अब हम 18 में पहुंच चुके हैं, और 18 में 1 जुलाई को बेचा जा रहा है। 1 जुलाई को, तो 1 जुलाई तक आप यूज किए हो, 1 जुलाई तक आप यूज किए हो, तो 1 जुलाई तक आपको डेप्रीसिएशन चार्ज करना पड़ेगा कि नहीं? कहां पे करेंगे डेप्रीसिएशन, कहां पे करेंगे? बोलेंगे सर आपको डेप्रीसिएशन प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन में करना है, तो क्या बोलेंगे, बोलेंगे 1/7/2018, 1/7/2000 बोलेंगे बाय डेप्रीसिएशन। बोलो हाँ या ना? बाय डेप्रीसिएशन। बताओ निकाल के कितना निकलेगा, सुनना ध्यान से, कैसे निकालेंगे सर? बोलेंगे बताओ यहां पे बीडी कितना दिख रहा है, 19, यहां पे कितना, 1 लाख। 1 लाख से 19,000 माइनस करेंगे, कितना बचेगा, 81,000। कितना? और 81,000 पे 10% चार्ज करेंगे, लेकिन क्या साल भर का ना सर, 6 मंथ का, 6/12। और ये काम करेंगे तो 4050 मिलेगा। कितना मिलेगा, 4050, 40-50 मिलेगा। बोलो बात समझ में आया? कोई तकलीफ यहां तक आई बात समझ में? लो सर डेप्रीसिएशन चार्ज कर दिए इसका, और इसी साल बेचना है, इसी साल अभी ही बेचना है, तो डेप्रीसिएशन चार्ज कर दिए। हाँ या ना? बताओ बेचने का एक बात बताए थे, क्या बताए थे? सबसे पहले जितना का एसेट को आप बेच रहे हो, जितना का एसेट को आप बेच रहे हो,
बोलो ना, उसका आपको ओरिजिनल कॉस्ट को ट्रांसफर करना पड़ेगा। ओरिजिनल कॉस्ट को बताओ, क्या आपके पास क्वेश्चन में 2-4 मशीन था कि एक ही मशीन था? आप जिस मशीन को बेच रहे हो उसका ओरिजिनल कॉस्ट कुछ अलग था कि वही वाला बेच रहे हो? वही वाला, क्योंकि बोला ही सोल्ड द अबव मशीन, यानी वही वाला 1 लाख का मशीन बेच रहा है। तो बताओ, जिस मशीन को बेच रहे वो तो बेच रहे 55,000 में, लेकिन उसका ओरिजिनल कॉस्ट था कितने का? तो आप जो जर्नल एंट्रीज लिखे थे, इसमें आप ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट को ट्रांसफर करते हो। किसको करते हो? ओरिजिनल कॉस्ट को, यानी जिस एसेट को बेच रहे हैं उसका ओरिजिनल कॉस्ट को ट्रांसफर किया जाता है। आई बात समझ में? हाँ या ना? तो यहां पे सर, जब यहां पे लिखेंगे तो ओरिजिनल कॉस्ट को जब ट्रांसफर किया जाता है तो क्या करते हैं सर? मशीनरी में, एसेट में बाय साइड लिखा जाता है। अरे बोलो ना, एसेट डिस्पोजल बताए थे, जा सब भूल जाते हो तुम लोग बहुत जल्दी। आइए यहां पे दिखाते हैं। बताओ, यहां पे देखो बाय एसेट डिस्पोजल लिखा हुआ है ट्रांसफर करते वक्त, और यहां पे एसेट लिखते हैं हम लोग ट्रांसफर करते वक्त, लिखते हैं कि नहीं? तो इसका मतलब यह हो गया कि जब यहां पे हम लोग आएंगे तो तारीख रहेगा हमारा 1/7/2018। जब ओरिजिनल कॉस्ट को डिस्पोजल में ट्रांसफर करेंगे तो क्या बोल के लिखना पड़ेगा? लिखना पड़ेगा बाय मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट, बाय मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट, और ब्रैकेट में लो लिख दो यहां पे ओरिजिनल कॉस्ट। कौन सा कॉस्ट? बताओ, 1 लाख वाला का मशीन का 1 लाख ही तो ओरिजिनल कॉस्ट था, यानी 1 लाख रुपए का मशीनरी हमारे पास से चला जा रहा है। अब तुम खुद सोच के देखो, अगर नया मशीन नहीं खरीदते तो हमारे पास मशीन कुछ बचता? अरे बोलो ना, 1 लाख का मशीन था, वो मशीन बिक गया, कुछ बचा? तो देखो तुम 1 लाख में से 1 लाख माइनस करके 0 हो जाता कि नहीं हो जाता? बोलो हाँ या ना? तो ये टैली कर जाता है ऐसे ही, लेकिन यहाँ पे खरीदा भी है, कोई बात नहीं, उसका बात करेंगे, लेकिन पहले इसका ध्यान सुने। बाय मशीनरी डिस्पोजल कितना लिख दिए? अगर यहां पे लिखें बाय मशीनरी डिस्पोजल तो मशीनरी डिस्पोजल का अकाउंट का अब जरूरत पड़ेगा, और यहां पे जाके लिखेंगे 1/7/2018 में क्या लिखना पड़ेगा? टू मशीनरी अकाउंट, जहां से आया है वहां का नाम लिखना पड़ेगा, और यहां पे जाके लिख देते हैं ओरिजिनल कॉस्ट। ओसी का मतलब कुछ और मत समझ लेना, ऑफिसर्स चॉइस, समझ में आया? दारू का नाम होता है सब चीज, ठीक है? तो ओसी यहां पे आपके पास ओरिजिनल कॉस्ट है, कितने रुपए का था सर? 1 लाख रुपए का था, तो 1 लाख रुपया लिख दिए, कोई दिक्कत? हाँ या ना? और एक बात बताए थे, सबसे पहले ओरिजिनल कॉस्ट को ट्रांसफर करोगे और उस मशीन से रिलेटेड जितना भी याद है सबको मिटाना पड़ेगा, मतलब जितना भी डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है सबको कैंसिल करना पड़ेगा। बोलो हाँ या ना? हाँ या ना? और कैंसिल करते हैं क्रेडिट साइड में, कैंसिल करते हैं, हम नहीं बोलते हैं। यहां पे तुम देखो बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बोल के लिखा जाता है, हाँ या ना? कैंसिल करने के लिए, और यहां पे टू एसेट डिस्पोजल बोल के लिखा जाता है, बोलो ना? तो आइए यहां पे दिखाते हैं सर, यहां पे लिखेंगे वही 1/7/18 में लिखना पड़ेगा बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, बाय प्रोविजन फॉर, सुनना एकदम ध्यान से, बोलता है जितना जब से तुम खरीदे थे और जब तुम बेच रहे हो स्टार्टिंग से एंडिंग तक जितना डेप्रिसिएशन चार्ज किया पूरा का पूरा कैंसिल होगा। समझ में आया? जितना भी जब से तुम उससे बात करना शुरू किए थे और आज जब ब्रेकअप हुआ है, सारा मैसेज ऊपर से नीचे तक सारा डिलीट होना चाहिए। समझ में आया? तो बताओ, सुनो ध्यान से, पहला साल आप डेप्रिसिएशन कितना चार्ज किए थे? हम नहीं बोलते, यहां पे सब लिखा हुआ है। बताओ पहला साल कितना चार्ज किए थे, दूसरा साल कितना किए थे, तीसरा साल कितना किए हो? समझ में आ रहा है? हाँ या ना? यानी पहला साल 10,000, यहां पे 9,000, यहां पे 4,050 आ रहा है समझ में? तो लो हम यहां पे ब्रैकेट में सब दिखा देते हैं, ब्रैकेट में दिखा देते हैं 10,000 प्लस 9,000 प्लस 40,50, बताओ कितना का हो गया? बोलेंगे 23,050 हो गया, 23050 हो गया। कोई तकलीफ? हाँ या ना? अरे बोलो, समझ में आया? अब बताओ, अगर 1 लाख का चीज था वो जिसपे हम डेप्रिसिएशन चार्ज कर चुके हैं टोटल अभी तक 23,050, तो आज के डेट में उसका बैलेंस कितना का होगा बता सकते हैं? माइनस करके आराम से पता कर सकते हैं। अरे बोलो ना? तो बताओ 1 लाख में अगर 23,050 माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा? 67,950 शायद कि 66 कि 76 76 दिखेगा, देख लो एक बार, 76,950 इसका वैल्यू है, 76,950। अरे बोलो ना, 1 लाख रुपए का चीज था, यूज करते गए यूज करते गए यूज करते गए, और आज के डेट में अगर बैलेंस चेक करना है तो डेप्रिसिएशन को माइनस करके चेक कर लो। बोलो ना? अब बताओ, इसी को तुम बेच रहे हो, क्या कर रहे हो? अच्छा, इसको पहले कैंसिल करने के लिए पूरा एंट्री पास करो। यहां पे अगर लिखें बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का भी तो घर बना है हमारा,
जिसमें हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा टू मशीनरी डिस्पोजल, टू मशीनरी, एक दूसरे का नाम लिखा जाता है ना, और तारीख रहेगा 1/7/2018 और वो भी अमाउंट कितना रहेगा 23,050 रहेगा ये वाला। बोलो समझ में आया? लो पूरा डेप्रीसिएशन कैंसिल हो गया, एसेट मेरे पास से चला गया तो उसका डेप्रीसिएशन भी हमारे पास से चला गया। बोलो आया ना? और जैसे ही चला गया अब बेचो, बोलेंगे बाय बैंक अकाउंट। बेचने के लिए क्या किया जाता है? बाय बैंक अकाउंट सेल। बताओ कितने का? 55,000 का। बोलो समझ में आया? अब एक बात बताओ, सुनना ध्यान से, हम जो बता रहे सभी सब लोग ध्यान से सुनोगे। बताओ 1 लाख में से 23,050 को माइनस किए थे तो 750 इतना का इसका बैलेंस पता चला था। अगर इसको हम 55,000 में बेचेंगे तो प्रॉफिट होगा कि लॉस? 76,950 का चीज को 55 में बेचेंगे तो प्रॉफिट होगा कि लॉस? कितने का लॉस होगा? बोलेंगे 950 में से माइनस कर देते हैं अगर 55,000 तो आता है 21,950। 21,000। आप यहां पे भी डिफरेंस चेक कर लो, तुमको 21,950 ही दिखेगा। बताओ इधर में अगर 1 लाख रुपए लिखते हैं, कितना? इधर भी 1 लाख लिखते हैं, और अगर 1 लाख में ये दोनों को माइनस करेंगे तो क्या 21,950 नहीं दिखेगा? हाँ या ना? तो आपको हम एक तरीका बताते, सो ध्यान से सुनना। आप क्या करोगे, इतना प्लस माइनस करने का आपको झमेला नहीं लेना है। आप बस क्या करो, 1 लाख ओरिजिनल कॉस्ट लिखो, इधर टोटल डेप्रीसिएशन लिखो, जितना में बेच रहा है बेचने का लिखो। अगर डेबिट में घट रहा है तो 2PL, क्रेडिट में घट रहा है तो बाय PL। बाय PL लिखने का मतलब लॉस हो गया, 2PL लिखने का मतलब प्रॉफिट हो गया। तो बताओ यहां पे जाके लिखेंगे बाय PL अकाउंट, ब्रैकेट में लिख देते हैं यहां पे लॉस ऑन सेल, जो कितने का हो चुका है 21,950। आप थोड़ा देर पहले का बात याद करो जब हम आपको बताए थे कि मशीनरी डिस्पोजल आपका ऑटोमेटिकली टैली करेगा। बताओ ये टैली कर रहा है कि नहीं कर रहा है? इसमें कुछ भी बैलेंस आपका नहीं बचेगा। आई बात समझ में? हमारा मशीन क्या हो गया? बिक गया। मशीन क्या हो गया? और जब मशीन बिक गया तो क्या और कुछ घटना घट रहा है? बोला हाँ सर, बेचने का काम अभी तक कर दिए। अब बोल रहा है उसी डेट में, ऑन द सेम डेट में 80,000 का फिर से खरीदा। 80,000 का, तो बताओ खरीदने का काम तो मशीनरी संभालता है। बोलो ना? तो बताओ मशीनरी में संभालता है तो बोलेंगे खरीदता है तो 1/7/18 में जाके क्या लिखना पड़ेगा? टू बैंक अकाउंट लिखना पड़ेगा। लो फिर से एक नया परचेज कर लिया, कितने का? 80,000 का। बोलो समझ में आया? कब खरीदा है? 1/7/18। और एक बात बताओ, अगर खरीदा है 1/7/18 में तो उसको भी तो 6 महीना यूज करेगा, और 6 महीना यूज करेगा तो पुराना मशीन तो गया, पुराना मशीन तो, लेकिन जो नया नया खरीदा है उसको तो 6 महीना यूज करेगा, तो डेप्रीसिएशन चार्ज होगा कि नहीं होगा? और डेप्रीसिएशन कहां पे दिखाते हैं? प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन। तो यहां पे अब तारीख रहेगा 31/12/18 और फिर से लिखेंगे बाय डेप्रीसिएशन। सर ऊपर वाला डेप्रीसिएशन फिर से डेप्रीसिएशन, कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे ना? ऊपर वाला जो है वो बेचने वाले का है और ये तुम्हारा जो बचा हुआ है जो नया वाला है उस पे होगा। आया समझ में? और बताओ कितने का है ये? 80,000 का। अरे कितने का है? 80,000 का 10% और 6 महीना यूज किया जा रहा है तो 6/12, और ये कितना का आ जाएगा? 4,000 रुपया का डेप्रीसिएशन हो जाएगा। बोलो बात समझ में आया? हाँ या ना? काम खत्म हो चुका है। लो अब ईयर को बंद करो। बताओ इसका टोटल क्रेडिट में करेंगे कितना होगा? 19/4/23 और 4/27, 27,050। यहां पे भी जाकर लिखते हैं 27,050, यहां पे 23,050 जाएगा तो कितना बचेगा? 4,000। इसको क्या बोल के लिखेंगे? टू बैलेंस CD। सर 4,000 सिर्फ आया बैलेंस? अरे दिमाग लगा के थोड़ा सा सोचो। बताओ पुराना वाला मशीन तो पूरा खत्म हो चुका है, उसका पूरा याद भी मिटा दिए, सारा राख कर दिए, मिटा के जल के खाक हो गया पूरा उसका चीज। अब बताओ अब जो भी बचा है वो तो नया वाला बचा होगा। अरे बोलो ना? और नया वाला मशीन का कितना डेप्रीसिएशन चार्ज हुआ था? 4,000। तो बचेगा भी कितना? 4,000। बोलो समझ में आया? हाँ या ना? चलो थोड़ा ऊपर वाले को भी बंद कर लेते हैं। बोलो हमारे पास पहले कितने का मशीन था? 1 लाख, उसको पूरा बेच दिए तो अब नया फिर से खरीदा गया, कितने का? 80। तो हमारे पास बचना कितने का चाहिए? हमारे बचना कितना का चाहिए? हे भगवान, 1 लाख था, 80 का खरीदे, टोटल 180 जिसमें बेच दिए 1 लाख का, तो बचेगा कितने का? तो बाय बैलेंस CD जो हमारे पास बचेगा वो कितने का बचेगा? बोलो बात समझ में आया? तो इस तरह से आपको जब अलग अलग प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन वाला आएगा तो इस तरह से बनाना पड़ेगा। बोलो बात समझ में आया? अच्छा सर ये तो एक बार बेचा गया, अगर एक ही क्वेश्चन में 2 बार बेचा जाएगा तो क्या करेंगे? तो 2 बार मशीनरी डिस्पोजल वाला काम करेंगे। मतलब क्या? एक बार कर दिए फिर से दूसरा बार जब बोलेगा तो फिर से करना पड़ेगा हम लोग को अगले साल।
बोलो समझ में आया? हाँ, इसको क्लोज करना पड़ेगा और फिर से अगले साल का काम करना पड़ेगा, या उसी साल में अगर बेचा जाएगा तो उसी साल के काम करेंगे, लेकिन ये टैली करेगा। कोई बात नहीं, देखेंगे उस तरह का। अभी आप सोचने पे मत मजबूर हो जाइए कि क्या करना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा, मत सोचिए अभी। बोलो ये बात समझ में आया? अब आपका काम तो स्टार्ट होगा। चलिए सर, एग्जाम्पल को 2-3 लाइन का कॉपी कर लो, एग्जाम्पल को भी कॉपी कर लो इसको, और उसके बाद इस सॉल्यूशन को भी आपको कॉपी करना है, ठीक है? हो गया मशीनरी अकाउंट सबका? इसके बाद प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट है सर। प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट को कॉपी करो। मशीनरी डिस्पोजल का कॉपी कर लेना इसके बाद। हो गया? थोड़ा सुन लेना एक बात, क्वेश्चन नंबर 11 आपका होमवर्क है। क्वेश्चन सुन लो पहले, क्वेश्चन नंबर 11 आपका होमवर्क है, जिसमें आपको एक बार खाली समझा दिया जा रहा है, सुनना। 1 जनवरी 2012 को जैन एंड सन्स परचेज कर रहा है सेकेंड हैंड प्लांट कॉस्टिंग 2 लाख का। कितने का परचेज किया है? और स्पेंड कर रहा है 10,000 ऑन इट्स ओवरऑलिंग, मतलब उसको ठीक करने में 10,000 रुपये का खर्चा किया है। हेलो सुनो ध्यान से सब लोग। इट ऑल्सो स्पेंड 5,000 ऑन ट्रांसपोर्टेशन एंड इंस्टॉलेशन ऑफ द प्लांट, यानी टोटल का टोटल इसका दाम 2,15,000 हो चुका है, क्योंकि 2 लाख का खरीदा, उसके बाद वो सही करने में और उसको ट्रांसपोर्ट इंस्टॉल करने में उसका इतना रुपया खर्चा कर दिया, 2,15,000 टोटल दाम हो गया, ठीक है? ये 10-20% डेप्रीसिएशन चार्ज कर रहा है WDV मेथड से, और बोला प्लांट वॉज डिस्ट्रॉयड बाय फायर ऑन 31 जुलाई 2015 को, और इंश्योरेंस कंपनी से 50,000 रुपये हम लोग को मिल गया। बोलो ठीक है? यानी सेल्स वैल्यू मान लेंगे 50,000 का, जो इस डेट में हो रहा है। बोला प्रीपेयर प्लांट अकाउंट, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन अकाउंट मतलब प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन, और प्लांट डिस्पोजल अकाउंट, अज्यूमिंग दैट द कंपनी क्लोजेज इट्स बुक ऑन 31 दिसंबर एवरी ईयर। आई बात समझ में? यहां पे फिर परचेज भी नहीं किया गया है, तुम्हारा सिर्फ है एक बार खरीदा गया, उसके बाद उस पर डेप्रीसिएशन चार्ज करते जाना है, लास्ट में बेच देना है 50,000 में, और फिर हम लोग को अकाउंट्स को क्लोज कर देना है। बोलो बात समझ में आया? तो इस क्वेश्चन के जैसा ही ये क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में एक नया मशीनरी खरीदे थे, इसमें आपका खरीदा हुआ नहीं है। फिर आई बात समझ में? तो ये क्वेश्चन आपको घर से करके आना है। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे।